इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट रद्द। कोरोना के कहर के कारण टीम इंडिया ने छोड़ा मैच। अब बाद में खेला जा सकता है तीसरा टेस्ट। कल टीम इंडिया के असिस्टेंट फिजियो कोरोना की चपेट में आए थे। कोरोना और फैलने के डर से टीम ने किया मैच न खेलने का फैसला। इंग्लैंड बोर्ड की टीम इंडिया के मैच फोरफिट करने का अपना बयान लिया वापस। बीसीसीआई के विरोध के बाद बयान बदला। आतंकवादियों ने श्रीनगर के चनापोरा इलाके में तैनात सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, एक जवान घायल। बीजेपी ने ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से प्रियंका टिब्रीवाल को उतारा। बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी हैं प्रियंका ने कहा, मेरा नाम बंगाल के लोगों के दिलों पर लिखा जा चुका है, इसलिए पार्टी ने मुझे उतारा। सोशल मीडिया पर मैं ममता से ज्यादा लोकप्रिय। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन भरा। 30 सितंबर को होगा चुनाव। बीजेपी ने बंगाल उपचुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं, राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्रियो का नाम शामिल। भवानीपुर में ममता को घेरने के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह को बनाया ऑब्जर्वर। सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह बने को ऑब्जर्वर। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्ति में डूबे राहुल गांधी। जम्मू की रैली में लगाए जय माता दी के जयकारे। कार्यकर्ताओं को भी जय माता दी बोलने को कहा। जम्मू में राहुल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बीजेपी आरएसएस पर हमला, कहा बीजेपी आरएसएस भाईचारे को तोड़ने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह दिखाकर बीजेपी पर साधा निशाना। हाथ चिन्ह का मतलब सत्य बोलने से डरो मत बताया। बोले बीजेपी डर है, बीजेपी सच्चाई से डरती है। राहुल ने कहा, कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन से बीजेपी ने झूठा वादा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडितों की मदद करके दिखाऊंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से किया किनारा। मऊ सीट से मुख्तार की जगह भीम राजभर को टिकट देने का किया ऐलान। मायावती ने कहा, बीएसपी यूपी चुनाव में किसी बाहुबली और माफिया को नहीं देगी टिकट। सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं होगी दिक्कत। मायावती के साथ छोड़ने के बाद एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम मकार बोले, मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार है पार्टी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास आनंद का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, कहा हैदराबाद का बिगाड़ चुके हैं माहौल। बीजेपी के शासन में किसी को माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं। यूपी चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, हमें जाति धर्म जैसे संकीर्ण मुद्दों की जरूरत नहीं, बीजेपी का एजेंडा सिर्फ विकास। बीजेपी ने 43 दिनों में 6,88,000 हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार किए। जेपी नड्डा ने कहा, 8 लाख वॉलंटियर्स तैयार करने का लक्ष्य। मिशन उत्तर प्रदेश फतेह के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी के बूथ विजय अभियान का कल होगा आगाज। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत। हर जिले में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर लगेगी प्रदर्शनी। स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगेंगे और गरीबों को फ्री राशन किट दी जाएगी। 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर सभी शक्ति केंद्रों पर लगेगी चौपाल। सरकार के विकास कार्यों के बारे में दी जाएगी जानकारी। 20 सितंबर को जनता के बीच जाएंगे विधायक। मिशन 2022 में जुटी समाजवादी पार्टी। घोषणा पत्र में महिलाओं किसानों पर ध्यान, फ्री लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का किया प्लान। राज्यसभा में हंगामे की जांच समिति से कांग्रेस ने बनाई दूरी। खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन को लिखा खत, कहा यह सांसदों को धमकाने का प्रयास। मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी। 14 सितंबर को दिल्ली में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में होगी पहली बैठक। झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च निकालने वाली रांची के सांसद संजय सेठ समेत 28 लोगों पर एफआईआर में 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज। रांची में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज करने पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा सदन राज्य का सर्वोच्च मंदिर न कि गुल्ली डंडे का मैदान। बीजेपी पर माहौल खराब करने का लगाया आरोप। इस महीने के अंत में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तैयारी जारी। 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड सम्मेलन में नेताओं की आमने सामने बैठक होने की उम्मीद। पीएम मोदी 22 सितंबर को रवाना हो सकते हैं अमेरिका। 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली मुलाकात की उम्मीद। अगर दौरे पर मुहर लगी तो क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क रवाना होंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में देंगे भाषण। 11 सितंबर को पीएम मोदी अहमदाबाद के सरदार धाम भवन का करेंगे लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार को 2+2 बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को वैक्सीन लगवाने में करेंगे मदद। पीएम के बर्थडे पर ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने का बीजेपी का लक्ष्य। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, महिलाओं को लेकर संघ और तालिबान की सोच एक जैसी। झूठ और गलतफहमियां फैलाकर 2 समुदायों को बांटने का भी लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का दिग्विजय पर हमला, कहा विरोध करने की जल्दबाजी में दिग्विजय मर्यादाओं का करते हैं उल्लंघन। दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर भड़की बीजेपी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खुद दिग्विजय की सोच तालिबान। भोपाल में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने पर सियासत तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शुरू की आभार यात्रा। 15 जिलों से गुजरेगी यात्रा। बीजेपी सरकार की खोलेगी पोल।
कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान पर हमला, कहा महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। कहा 28 साल से करते रहे हैं, ओबीसी का रक्षक हूं और आज तक ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। रामविलास पासवान की बरसी में शामिल होंगे पशुपति पारस। कहा मैं पासवान का कर्जदार, चिराग न्योता नहीं देते तो भी जाता। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर साधा निशाना। कहा संजय निषाद पार्टी नहीं दुकान चला रहे हैं, चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों को करते हैं ब्लैकमेल। हरियाणा के करनाल में 4 दिन के बाद इंटरनेट सेवा बहाल, मोबाइल सेवा, बल्क एसएमएस सेवा भी शुरू की गई। चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों का महामंथन जारी। अपनी बैठक के बाद सबसे पहले अकाली दल के साथ की मुलाकात। अकाली दल के बाद किसान नेताओं की कांग्रेस के साथ बैठक के लिए पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह। जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत का केस क्राइम ब्रांच को किया गया ट्रांसफर। कल दिल्ली में एक फ्लैट में संदिग्ध हालात में मिला था त्रिलोचन का शव। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला आरोपी भरत गोदारा हिरासत में। हनी ट्रैप का शिकार हुआ भरत, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना काल में महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर परिवार के साथ की गणपति की पूजा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने अपने घर पर की गणपति की पूजा के बाद कहा सरकार ने मंदिरालय खोला, मंदिर क्यों बंद। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पर भी गणपति पधारे। राणे ने पूरे विधि विधान से की गणपति की स्थापना। गणपति की प्रतिमा को अपनी पत्नी के साथ खुद घर लेकर आए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। लोगों से नियमों का पालन कर गणेश उत्सव मनाने की अपील की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने पूर्वजों के घर पर की गणपति की पूजा। सीएम ने कोरोना मुक्त देश होने की कामना की। कोरोना की बंदिशों के बीच मुंबई में गणेश चतुर्थी की शुरुआत। गणेश गली में मुंबई 4 राजा की आरती, केवल आयोजन समिति से जुड़े लोग मौजूद। नागपुर में गणेश चतुर्थी के पहले दिन ही उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। गणेश टेकरी मंदिर के बाहर भारी भीड़, मंदिर के गेट बंद। केवल पुजारियों की मौजूदगी में हुई नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश की आरती। किसी श्रद्धालु को नहीं मिली एंट्री। दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली में शाम 7 बजे मंत्रियों के साथ गणेश पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोगों से टीवी पर भव्य कार्यक्रम देखने की अपील की। ओडिशा के NH-49 पर खालना नदी पर बना पुराना लोहे का पुल गिरा। हादसे में एक ट्रक चालक घायल। पुल बहाली का काम जारी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, कई गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। एक टैंकर नदी में गिरा। रुद्रप्रयाग में टूटी हाईवे के पास की पहाड़ी, सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर। रात में हुई थी भारी बारिश। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार डंपर ने कार और ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा का ड्राइवर हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिला और बीमार बच्चों को परिवहन के लिए चलाई जाने वाली जनानी एक्सप्रेस सेवा निलंबित। लाभार्थियों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। धर्मशाला के होटल मालिकों पर बैंक सख्त। कर्ज न चुकाने वाले होटल्स को मिला टेक ओवर नोटिस। होटल मालिकों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। देहरादून के करगी में नाले में गिरी कार में सवार थे 2 लोग। एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरे शख्स की तलाश में एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के दरभंगा में वायरल बुखार का कहर। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे अचानक से हुए बीमार। अस्पतालों में अफरा तफरी। बिहार में बच्चों में बढ़ रहे बुखार के मामले पर बोले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, ज्यादा मामले वाले जिलों को चिन्हित कर टीम भेजी। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर लगी बंदिशों को लेकर घमासान। ज्वाइंट कमिश्नर के दखल के बाद लालबाग के राजा की पूजा शुरू हुई। सुरक्षा की वजह से पुलिस ने लालबाग पंडाल के पास की दुकानें बंद करवाई। मंडल ने कहा दुकानें बंद रहेंगी तो कमाई कैसे होगी। गणेश चतुर्थी पर मुंबई में आज से धारा 144 लागू। कोरोना को देखते हुए 19 सितंबर तक रहेगी लागू। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की जा रही पूजा अर्चना। आम आदमी को मंदिर में दर्शन की इजाजत नहीं। मालेगांव में भी गणेश उत्सव की धूम। 12 फीट की गणपति की रंगोली बनाई। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 35,000 नए मामले, 207 मरीजों की मौत। लखनऊ में सीएम योगी की टीम 9 के साथ मीटिंग। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए कोरोना से निपटने की तैयारियों पर हुई चर्चा। यूपी के पहले सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज। सीएम योगी ने पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, प्रदर्शनियों को भी देखा। गाजियाबाद में 5 नए ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह ने काटा फीता। वायरल बुखार को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। 10 दिन के लिए शुरू किया डोर टू डोर सर्वे। मेरठ में भी डेंगू का कहर। 33 मामले सामने आए। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत, 54 पहुंचा आंकड़ा। केरल में कोरोना के 26,200 नए केस, 114 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,219 नए केस, 24 घंटे में 55 लोगों की मौत। बच्चों के टीकाकरण और स्कूल खोले जाने पर बोले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। टीका लगने के बाद ही स्कूल खुलेंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं। कुछ देश ही बच्चों को लगा रहे हैं टीका। तमिलनाडु में मदुरई के गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल में निपाह वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया स्पेशल वार्ड। अस्पताल एचओडी बोले हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार। अमेरिका में वैक्सीनेशन को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन का सख्त बयान। कहा हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। कुछ लोगों के वैक्सीन नहीं लगवाने की हम चुका रहे हैं कीमत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्कूल क्लास में शामिल होने के लिए 12वीं के छात्रों का वैक्सीनेशन अनिवार्य। बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने लिया फैसला। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद वॉशिंगटन ने भी मास्क से जुड़े नियम किए सख्त। अब आउटडोर इवेंट में भी मास्क पहनना हुआ जरूरी। अमेरिका में प्लेन और ट्रेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर 2 गुना लगेगा जुर्माना। पहली बार पकड़े जाने पर $500 की जगह $1,000 देना होगा। तालिबान ने पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई को मौत के घाट उतारा। सूत्रों के हवाले से खबर। 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान में कल तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण। 20 साल पहले कल ही के दिन अमेरिका के ट्विन टावर पर हुआ था हमला।
तालिबान सरकार के पीएम अखुंद कल कंधार में लेंगे शपथ। कैबिनेट के बाकी सदस्यों को काबुल में दिलाई जाएगी शपथ। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, अफगानी लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ जताया विरोध, महिलाएं बच्चे शामिल। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट, अमेरिकियों समेत करीब 200 विदेशी पहुंचे कतर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर न्यूयॉर्क में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय 11 स्मारक पर यूएनएससी के मेंबर देशों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। अमेरिका और चीन में तल्खी के बीच बाइडेन ने जिनपिंग से की बात। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि बढ़ते मतभेदों के बावजूद दोनों देशों की आपसी चिंता के मुद्दों पर मिलकर काम कर सकते हैं। ओहायो में अमेरिका के सबसे बड़े एयरफोर्स बेस में लगा लॉकडाउन। हमलावर के दाखिल होने की खबर के बाद चलाया गया सर्च ऑपरेशन, स्टाफ को भेजा गया घर। स्पेन के जंगलों में लगी आग, आसपास के इलाकों में से 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। इटली में कोस्ट गार्ड की टीम ने समुद्र में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, नाव पर सवार 125 प्रवासियों को बचाया। रूस और बेलारूस ने शुरू किया साझा युद्ध अभ्यास, करीब 2 लाख सैनिक 80 एयरक्राफ्ट समेत 15 नाव अभ्यास में लेंगे हिस्सा। चीन के सिचुआन से लॉन्च किया गया सैटेलाइट सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा। अमिताभ बच्चन स्टारर इंटर्न में नीना गुप्ता की हुई एंट्री, फिल्म में दीपिका पादुकोण भी निभा रही हैं अहम रोल। स्कैम 1992 फेम प्रतीक गांधी की फिल्म रावण लीला का ट्रेलर हुआ रिलीज, प्रतीक ने दी दमदार परफॉर्मेंस। पहली बार स्क्रीन पर एक साथ नजर कर आएंगे अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल के प्रोडक्शन हाउस बैनर हाउस के तले बन रही है फिल्म। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी पंजाब नेशनल बैंक की पुरानी चेकबुक, नई चेकबुक के लिए करना होगा अप्लाई। और फिर बड़ी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर होगी नई लास्ट डेट। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में भी मिलेगी टैक्स पेयर कोड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।